Hello friends and welcome to the video on unit number 3, that is three-phase circuit, and today's topic is numerical on star system. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the numerical on star system. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to थ्री फेज सर्किट. जब भी आप थ्री फेज सर्किट को हैंडल करोगे तब आपको थ्री फेज सर्किट के पैरामीटर्स पता होने ज़रूरी है. देन स्टार कनेक्टेड सिस्टम क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम क्या होता है, देन स्टार या डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, ये हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. देन लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड थ्री फेज सर्किट एंड सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन स्टार सिस्टम. A three coil having a resistance of 10 ohm and inductor 0.35 millihenry are connected in star to three phase 440 volt 50 hertz supply. Calculate number 1 line current and number 2 total power taken. तो हमें गिवन है रेजिस्टेंस की वैल्यू दैट इज 10 ओहम एंड इंडक्टर L इज इक्वल टू 0.35 मिली हेनरी. हम इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे. सो मिली को अगर हमें ओनली हेनरी में कन्वर्ट करना है तो 0.35 को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. देन हमें VL की वैल्यू पता है दैट इज़ द लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट एंड हमें फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज. हमें कैलकुलेट करना है लाइन करंट एंड टोटल पावर टेकन दैट इज एक्टिव पावर. तो IL निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है. फॉर स्टार कनेक्शन हमें रिलेशन पता है VL इज इक्वल टू √3 VPH एंड IL इज इक्वल टू IPH. तो हमें IL निकालने के लिए सबसे पहले IPH पता होना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम ही है. मतलब हमें IPH मिला तो हमें IL की वैल्यू भी मिल जाएंगी. तो हमें IPH निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला पता होना चाहिए VPH डिवाइडेड बाय ZPH. तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा VPH, देन हमें निकालना पड़ेगा ZPH, तभी जाके हमें IPH की वैल्यू मिलेगी, मतलब हमें IL की वैल्यू मिल जाएंगी. तो सबसे पहले हम निकालेंगे VPH. तो VPH के लिए हमें रिलेशन पता है VL इज इक्वल टू √3 VPH. हम इसको रीअरेंज करेंगे, इस √3 को इधर लेके जाएंगे तो वो VL के डिवाइड में चले जाएगा, मतलब VPH इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय √3. तो VL की वैल्यू हमें पता है दैट इज 440 वोल्ट divided by √3. Put this value in calculator, so we get the value of VPH is equal to 254.03 volt. 440 divided by √3, so the answer is 254.03 volt. अब हमें निकालना है ZPH. तो ZPH हम इस फॉर्म से निकाल सकते हैं Z इज इक्वल टू R प्लस JXL. सो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पता है बट हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू पता नहीं है, तो हम उसको पहले कैलकुलेट करेंगे XL. XL क्या फॉर्मूला है ओमेगा L. ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और L के जगह पे L. 2π इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे इनटू. देन F की वैल्यू हमें पता है 50 इंटू L की वैल्यू भी हमें पता है 0.35 इंटू 10⁻³ हेनरी. पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ XL. टू शिफ्ट बटन प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमें पाई मिलेगा इंटू 50 इंटू 0.35 इंटू
10⁻³ देन इज इक्वल टू, देन SD की बटन प्रेस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 0.1099 ओहम। तो हमें एक्सेल की वैल्यू यहाँ मिलती है। अब हम ZPH लिख सकते हैं। R की जगह पे 10 प्लस J की जगह पे J, एक्सेल की जगह पे 0.1099। सो पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। दिस इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एंगल के फॉर्म में। तो हम इसको कैल्सी में प्रेस करेंगे। जब हम J की वैल्यू डालते हैं यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म, तब हमारी कैल्सी कॉम्प्लेक्स में होना ज़रूरी है। सब मोड सेटअप में जाके सेकंड नंबर पे जाएंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, हमें इसको एंगल के फॉर्म में करना है, दैट इज़ इन पोलर फॉर्म। तो हम इसको कैल्सी में प्रेस करेंगे। 10 प्लस 0.1099, शिफ्ट बटन प्रेस करके ENG की बटन प्रेस करेंगे तो हमें I मिलेगा, इज इक्वल टू शिफ्ट 23 इज इक्वल टू, देन SD की बटन प्रेस करेंगे तो हमें मिलता है आंसर 10 एट एन एंगल 0.62 ओहम। अब हमें VPH भी पता है और ZPH भी पता है। VPH की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दैट इज़ 254.03 एट एन एंगल कुछ भी नहीं है मतलब 0। ZPH की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। सो हमें IPH मिलता है 25.40 एट एन एंगल माइनस 0.62। IPH मिल रहा है मतलब हमें IL की वैल्यू भी यहाँ पे मिल जाती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पावर का फॉर्मूला है VPH इंटू IPH इंटू कॉस फाई। तो 254.03 इंटू IPH की वैल्यू 25.40 इंटू कॉस, एंगल हम लेंगे, हमें मिलता है माइनस 0.62। तो कॉस के साथ हमने ये पुट कर दिया। पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ पावर इज 6451.98 watt. Now the assignment question is 3 coil having a resistance of 10 ohm and inductance of 0.35 millihenry are connected in star to 3 phase 400 volt 50 hertz supply. Calculate line current and total power taken. This is the one assignment question for you. You have to solve this numerical on your copy. Now the program outcome mapping. PO1 is our basic knowledge. तो हमें यहाँ से स्टार कनेक्टेड सिस्टम का बेसिक नॉलेज मिल रहा है फॉर द 3 फेज सर्किट। देन हमारा PO2 इज़ डिसिप्लिन नॉलेज। तो आपको इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे डिसिप्लिन नॉलेज मिल रहा है, इसलिए PO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO3 इज़ एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स वाई आपका यहाँ पे PO3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO8 इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। आपको ये इंडिविजुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, दैट्स वाई PO8 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO9 इज़ कम्युनिकेशन। मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मुझसे डाउट पूछ के कम्युनिकेट करोगे, दैट्स वाई हमारा यहाँ पे PO9 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे तब आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम या फिर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में काम करना है फॉर द 3 फेज सर्किट। देन उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, तो इस न्यूमेरिकल का आपको वहाँ पे यूज़ होगा, दैट्स वाई हमारा PO10 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन PSO2 टू मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, दैट्स वाई आपका यहाँ पे PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।